बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए मेरे साथ रहिए और मैं आपको बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत आसान तरीके से, बहुत फ़ायदे वाली आपको रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूँगी। अलसी के लड्डू की मेरी रेसिपी है। सिर्फ 4 चीज़ों से अलसी के लड्डू हम बनाएंगे। अलसी हर जगह से मिल जाती है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अलसी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे आपका वेट लूज़ होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो सकता है, इससे कमर दर्द की तकलीफ़ भी ख़त्म होती है। हाथ पाँव की जो स्वेलिंग है, इसमें ये अलसी बहुत अच्छी होती है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। हल्का गुड़ डालकर अगर इसको बनाएं तो अलसी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप सारा साल इस लड्डू अलसी के खाते रहें। इसमें इतने फ़ायदे हैं, मगर मैं आपसे आज अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि इसको मैंने किस तरह बनाया है। ये देखें, कुछ खुश्क मेवाजात हैं। इसमें बादाम पिस्ता भी आप डाल सकते हैं। मैंने अखरोट और 4 मग्स लिए हैं और खोपरा कद्दूकस कर लिया है बारीक सा, और इसमें किशमिश डालेंगे। तो ये सिर्फ 4 चीज़ इसमें डालेंगे, क्योंकि अलसी वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर डालते हैं तो बहुत हैवी हो जाता है। अलसी ली है मैंने 1 किलो। इसको इसमें कंकर पत्थर अच्छी तरह साफ़ कर लेने चाहिए और अब इसको हल्की आंच पे इसको भून लेंगे। तो इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। बहुत हल्के हाथ से इसको, बहुत हल्की आंच पे इसको हल्का हल्का फ्राई करना है। जब इसका देखें कलर इसका और इसकी आवाज़ें आने लग जाती हैं, तो इसको हम समझ जाएं कि ये हमारी अलसी तैयार हो गई है भुनी हुई। ये देखें, बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके इसको थोड़ी देर तक भूनें, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर इसको हम भूनते जाएंगे तो ये बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती है। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है इसका, और ये देखिए बिल्कुल अब हमारी अलसी भुन गई है। तो बहुत फ़ायदेमंद है ये, सर्दियों में बनाकर खाएं, अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को दें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। 1 किलो अलसी है तो हमारे पास 1.5 किलो गंदम का आटा है। ये देखिए अलसी हमारी भुन गई है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसको हल्का सा ग्राइंड भी कर लेंगे। आटा लिया है, इसको पहले अगर हम घी में डाल के भुनें तो इसमें बहुत ज़्यादा घी जाता है, क्योंकि अलसी वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें जहाँ तक हो सके दूसरी चीज़ों से, जैसे बहुत ज़्यादा घी ना डालें। बहुत ऐसे चिपचिपे से लड्डू बना लेते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाते हैं। ये देखें अलसी, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे और बारीक बारीक सा कर लिया है। इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। और ये सारी चीज़ें, इनको भी, किशमिश और कोपरा तो अलग से ही हम रख लेंगे क्योंकि वो कर लिया है। और 4 मग्स और अखरोट जो हैं, ये दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। इन सारी चीज़ों को, जैसे अखरोट और 4 मग्स को दरदरा सा इसको पीस लेंगे। ये देखें, बहुत ज़्यादा पाउडर इसका नहीं बनाना है। और किशमिश इसमें हम साबुत ही डालेंगे। खोपरा जो लिया था उसको हमने कद्दूकस कर लिया था। और गुड़ लिया है हमें, तकरीबन 1 किलो गुड़ लिया है। जितनी अलसी ली है उतना ही हमने गुड़ लिया है। और ये देखिए अलसी भी पिस गई और सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। और अब हम इसकी गुड़ की चाशनी बना लेंगे, जिसमें हमने मिक्स करना है अलसी की पिनियों को। तो उसमें हमने गुड़ डाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसकी चाश नहीं बनाएंगे, जैसे बहुत ज़्यादा पानी डाल लिया। तकरीबन इसमें 200-300 ग्राम पानी डालेंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी जब एक तार की हो जाए तो इसमें हम सारी चीज़ें डाल लेंगे और इसको मिक्स करके इसके लड्डू बनाएंगे।
ये बहुत कम चीज़ों से बन जाती है ये चीज़ें। अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद भी इजाफ़ा कर सकते हैं, इसमें गूंद डाल सकते हैं, इसमें कमरकस भी डाल सकते हैं। लेकिन अलसी में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इसमें कोई चीज़ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेशक आप इसको सिर्फ़ अलसी और इसको आटे में बनाकर और गुड़ की चाशनी बनाकर डाल के खा लें। तो हमने सिर्फ़ अलसी ही बनानी है। इसमें आप देसी घी भी डाल सकते हैं, इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डालडा डालूँगी और घी में इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। घी तकरीबन हमने लिया है इसमें तकरीबन आधा किलो, क्योंकि देसी घी में तैयार होती हैं, बच्चे नहीं खाते और इसलिए हमने इसमें डालडा डाला है। और ये देखें, ये अलसी इसमें थोड़ी सी चाश में डाल देंगे। चाश हमारी तैयार हो गई थी और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह इन चीज़ों को पहले हम मिक्स करेंगे, बाद में हम इसमें आटा डालेंगे। आटा गंदम का जिससे हम रोटी बनाते हैं, उसको अच्छी तरह ऐसे खुश्क भून लिया था, अब इसमें डाल देंगे। इसको ऑयल में या घी में भी पहले आटे को भून सकते हैं और बाद में सारी चीज़ें मिक्स कर लें। लेकिन आटा जो भूनता है वो खुश्क भुना करें, आटा हो या बेसन हो, ये खुश्क ज़्यादा अच्छा भुनता है जब तक इसकी खुशबू आती है। ये देखिए, अब इसको सारा मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करके अब इसके हम थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। इसके फिर हम लड्डू बनाएंगे। तो जब हम गांव गए थे वहाँ जाके ये इस तरह की साग की रेसिपी और ये अलसी की पिनियाँ बनाई हैं, इसकी रेसिपी ये सारी जाके हमने वहीं पे बनाई हैं। सारे मिल के हमने इनको किया है। तो बाजी वाले और सारे इधर ही थे, तो हमने मिल के इसकी अलसी की पिनियाँ बनाई हैं। कोई किस तरह बना रहा था, कोई किस तरह बना रहा था, क्योंकि काफ़ी गर्म था और ये गरम गरम के ही लड्डू बनते हैं। और अगर ये ठंडा हो जाता है तो फिर इनके जो लड्डू है वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। ये देखें, ये इस तरह शॉपर हाथ में लेकर इसको दबा दबा के इसके लड्डू बना लेंगे। बच्चे बड़े सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। कोई किस तरह की अलसी की पिनियाँ बना रहा है, कोई किस तरह की पिनियाँ बना रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। बाजी, बड़े बाजी सबको लेके बैठे थे। ये देखें, मायदा जो बना रही है, ये इसने स्पेशली तौर पे एक नए तरीके से इजाद की है। कह रही थी पप्पो ये देखें, इस तरह अगर बनेगी तो पिन्नी कितनी ज़बरदस्त बनेगी। ये देखिए किस तरह उसको दबा दबा के और कैसे ज़बरदस्त किस्म की बनाया लड्डू। उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी पिनियाँ नहीं बनाई, उतनी बनाए जितनी मतलब कि एक खा सकें, सुबह नाश्ते में लें, लाजमी सुबह नाश्ता इससे करें और शाम को भी अगर खाना चाहें खाएं, या रात को दूध के साथ एक लड्डू खा लें। इससे बहुत ज़्यादा जो इंसान की थकावट होती है ना, वो इससे दूर होती है। कमर का दर्द दूर होता है, पट्ठों का दर्द दूर होता है। वैसे भी ये हार्मोन्स के लिए ये अलसी के बीज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। पट्ठों के दर्द, कमर के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए नहायत मुफीद है। अगर हमेशा की तरह आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अब इंशाल्लाह अब अगली रेसिपी किस चीज़ की होगी उसमें मिलेंगे। और ये देखिए, ये भाई आ गए थे, उसको हमने जब चेक करवाया तो बहुत मज़ा आ रहा था भाई के साथ बात करके। और अब बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।